एक लड़का, उसकी शादी जब होती है तो वो फिर लाखों अरमान सजा करके कुछ समय बाद अपने ससुराल पहुंचता है। शाम को उसका जो ससुर है उसके लिए तरह तरह के पकवान बनाता है और अलग अलग और भी वैरायटीज बना करके अपने दामाद को खिलाता है। अब उसकी जो पत्नी होती है वो अपने दामाद की बहुत ज्यादा सेवा करती है। रात होती है, रात को दामाद सोता है, लेकिन गलती से उसके कमरे में उसकी जो साली है, जिसकी उम्र लगभग अभी 14 साल के करीब होती है, वो भी सोई रहती है। अब दामाद और जो लड़की है वो सो यानी कि जीजा और साली एक कमरे में जब सोते हैं, फिर जब सुबह उठते हैं तो जो ससुर है वो अपने दामाद को उठाता है, सोचता है कि ले करके चलूं, उनको शौच करवा दूं और आराम से फिर आएंगे तो नाश्ता पानी करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग बातें करेंगे। लेकिन जब वो कमरे में जाते हैं तो वहां पर जो उसका दामाद होता है वो होता ही नहीं है। अब जो ससुर होता है वो घर में पूछता है, तमाम जगहों में पूछता है, लेकिन कहीं पर उसके दामाद का पता नहीं चलता है। मामला इतना तुल पकड़ लेता है, उसका दामाद नहीं मिलता है, फिर मामला सीधा थाने तक पहुंच जाता है। लेकिन जब थाने मामला पहुंचता है उसके बाद जो चौंकाने वाले खुलासे होते हैं, जो रिपोर्ट्स आती हैं, जो बातें निकल करके सामने आती हैं, उनको सुनने के बाद वाकई एक बार आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे और कहेंगे कि क्या ऐसा ही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज की जो पूरी घटना है वो है कहाँ की और आखिर पूरा मामला क्या है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं वारदात तक। दरअसल उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है प्रयागराज, और इसी प्रयागराज का एक थाना है गोरपुर, और इसी का एक गांव है सुक्खू का पूरा। यहीं का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम होता है रवि कुमार। दरअसल रवि कुमार की जो उम्र है लगभग 21 साल के करीब होती है, और उनके पिता का नाम होता है बिंदुलाल बिंद। बिंदुलाल बिंद की पत्नी होती है जिनका नाम होता है रमावती देवी। ये तीन लोगों का जो परिवार है वो बेहद खुश नसीब होता है, बहुत सुखी का जीवन होता है और सब कुछ इनके जीवन में सही चल रहा होता है। दरअसल रवि कुमार एक फैक्ट्री में काम किया करता था और अपने परिवार का गुजारा कर लिया करता था। धीरे धीरे वक्त आगे जब बढ़ता है तो जब रवि की जो उम्र है वो लगभग जब 21 साल होती है तो परिवार को ये लगता है कि चलो बेटा हमारा बड़ा हो चुका है, अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। और इसीलिए वो अपने बेटे यानी कि रवि की शादी तय करने लगते हैं, लड़की खोजने लगते हैं, रिश्ता खोजने लगते हैं। रिश्ता खोजते खोजते जल्दी कहीं पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन किस्मत देखिए, बगल के ही गांव का एक परिवार होता है, प्रकाश बिंद जो होते हैं, और उनकी पत्नी होती है इंदुमती। उनकी एक ही लड़की होती है जिसका नाम होता है रीमा बिंद। ये तीन लोगों का परिवार इनका भी होता है, लेकिन एक लड़की और होती है जो उनके चचेरे भाई की होती है, जो उसी घर में रह करके प्रकाश बिंदु की यानी कि रीमा की बहन बनकर ही रह रही थी, क्योंकि उसके जो परिवार वाले थे वो उसको छोड़ दिए थे, या फिर जो भी कह रहे हैं इसकी कहानी अलग है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन ये जो अब चार लोगों का परिवार है ये सही था, और यही कहीं ना कहीं रिश्ता जम जाता है। जो रवि कुमार है, रवि कुमार की शादी रीमा कुमारी नाम की लड़की से फिक्स हो जाती है, और बहुत ही धूमधाम से इनकी जो शादी है साल 2017 में हो जाती है। दरअसल जब रवि और रीमा की साल 2017 में शादी होती है तो फिर इनके जीवन में अब कमी थी तो एक औलाद की, लेकिन वो भी सुख औलाद का इन लोगों को प्राप्त हो जाता है साल 2018 के शुरुआत में ही। रवि कुमार का एक लड़का होता है जिसका नाम वो प्यार से राजीव रखता है, और फिर कुछ ही समय बाद उनकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम वो लोग सुमन रखते हैं। अब रवि के जीवन जो है वो भी पूरा अब भरा पूरा हो जाता है। अब किसी भी प्रकार की रवि को भी अब कमी नहीं रहती है। अब धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है, रवि कुमार अपने जॉब पे चला जाता, फिर वो अपने घर पे आता और आना जाना उसका अब लगा रहता था। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है, लेकिन इधर जो रवि कुमार है वो कभी कभार अपने ससुराल भी अब धीरे धीरे आना जाना उसका लगा रहता था। कभी वो ससुराल जाता तो दिन भर में ही चला जाता, कभी वो शाम हो जाती, मतलब कभी वो रात भर रुका नहीं था। अब धीरे धीरे जब वक्त कुछ समय आगे बढ़ता है, दिवाली का समय होता है, 1 नवंबर 2025 की बात है। वो अपने पत्नी यानी कि रीमा से कहता है कि वो ससुराल जाना चाहता है और जा करके वहां पर आज वो रहेगा वहीं पर, और
अपने ससुर से अपने सास से मिलेगा, सब कुछ वो जब ज्यादा दिन भी हो गया, अब उसको अपने काम पे वापस भी जाना है, इसीलिए वो सोचता है कि जाए मिल करके आए। अपनी पत्नी से ये सारी वो बातें करता है। उसकी पत्नी कहती है कि ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो आप चले जाइए, जाइए मिल करके चले आइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो कहता है कि नहीं, मैं आऊंगा नहीं, आज रात का भोजन मैं वहीं पे करूंगा और फिर सुबह का भोजन करके फिर ही मैं घर वापस आऊंगा। वो कहती है कि ठीक है। और 1 नवंबर की शाम जो रवि है वो अपने ससुराल चला जाता है। शाम को का वक्त होता है, दामाद की सेवा करने में कोई कसर ना हो, इसीलिए जो प्रकाश बिंद है वो बाजार जाते हैं, वहां से मछली लाते हैं और साथ ही साथ वो मुर्गे का मीट भी लेकर के आते हैं। कहते हैं कि आपको जो पसंद है आप खाइएगा। और जो रवि होता है वो कहता है कि ठीक है। उसके लिए उसकी सास ने तमाम पकवान बनाए हुए थे। वहीं पर एक लड़की रह रही होती है, जिस लड़की का नाम होता है इंदु। और जो इंदु है वो, उसकी उम्र लगभग 14.5 साल के करीब की होती है और वो उसी के साथ उन्हीं के घर में रह रही होती है। जब से रीमा चली आई थी, इंदु ने ही सारे घर की जो जिम्मेदारी है वो संभाली हुई थी। सारी घर की जो जिम्मेदारियों को वो बखूबी निभा रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था। दरअसल जब शाम होती है, ससुर और दामाद बैठ करके खाना पीना खाते हैं और खाना पीना खाने के बाद फिर वो एक कमरे में अपने दामाद को सुला देते हैं। घर में 2 ही कमरे होते हैं, ठंडी का मौसम है। दरअसल इंदु और उसका जो जीजा है रवि, ये दोनों एक ही कमरे में सो जाते हैं जगह की कमी होने के कारण। जिस कमरे में इंदु होती है उसी कमरे में रवि भी सो जाता है। दरअसल रवि और इंदु पहली बार नहीं मिल रहे थे, बल्कि इन लोगों की बातें पहले से भी होती आ रही है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि साल 2022 में इंदु और जो रवि है, इन दोनों की जब बातचीत हुआ करती थी तो इंदु पढ़ाई किया करती है, तो वो अपने जीजा से बातचीत करती तो कहती कि उसको कुछ सवाल के डाउट है, तो जो रवि है वो बताया करता था। और वो कहता है कि जब भी तुम्हें जरूरत हो तब वो तुम मुझसे सवाल पूछ सकती हो। और इन तमाम बातों को लेकर के जो रवि है वो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में वार्तालाप चलता आ रहा था। लेकिन उस रात, यानी कि 1 नवंबर की रात, इंदु और रवि एक ही कमरे में सोए होते हैं। और साथ ही साथ जो रवि होता है उसने हल्का फुल्का ड्रिंक भी किया होता है। लेकिन जब वो उस कमरे में सोता है, इन दोनों के बीच में बातचीत होती है। बातचीत करने के दौरान हंसी मजाक का वक्त गुजर जाता है। और जो रवि होता है वो कहता है कि देखो, वो उसको गंदे गंदे इशारे करने लगता है। साथ ही साथ जो रवि है अपना फोन निकालता है, फोन चला रहा होता है और फोन में वो गलत वीडियो लगाने लगता है, अश्लील वीडियो लगाने लगता है। उस वीडियो को देख करके इंदु कहती है कि अरे जीजा, आप ये सारी चीजें क्या लगा रहे हैं, ये गंदी चीजें हैं, इसको नहीं देखना चाहिए। लेकिन जब रवि कहता है इसको देखो, तुम्हें भी काफी ज्यादा मजा आएगा। जो रवि की बातें सुन करके इंदु भी देखने लगती है और कहीं ना कहीं ये दोनों अब अपने आगोश में खोने लगते हैं। इन दोनों के बीच में जो नहीं होना चाहिए था अब कहीं ना कहीं वो होने लगता है, यानी कि अनैतिक रिश्ते बनने लगते हैं। रात पूरी गुजर जाती है। सुबह का जब वक्त होता है तो जो प्रकाश बिंद होते वो सोचते हैं कि दामाद जी को उठाते हैं और लेके चलते हैं खेत की तरफ, जहाँ पर वो शौच कर लेंगे, फ्रेश हो लेंगे, उसके बाद फिर आएंगे, फिर नाश्ता पानी किया जाएगा, फिर उसके बाद चला जाए। चाहे वो अगर रहना होगा तो रहेंगे, फिर शाम को देखा जाएगा, जो भी होगा वो आगे की बात है उनकी। ऐसे उनके दिमाग में चल रहा था। इधर जब जब वो कमरे में जाते हैं, जगह देखते हैं, कमरा खोलते हैं, तो वहां पर जो रवि बिंद होता है वो तो होता ही नहीं है। अब उनको लगता है कि हो सकता है कि दामाद जी बाहर चले गए होंगे, खुद ही शौच के लिए चले गए होंगे, क्योंकि हो सकता है उन्हीं को उठने में विलम्ब हो गया है। अब ये सोच करके जो प्रकाश बिंद है वो अपने दामाद को खोजने लगते हैं, अपनी पत्नी से पूछते हैं। लेकिन उनकी पत्नी कहती है कि नहीं, उसने तो नहीं देखा। अब इसीलिए वो फिर इंदु के पास जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं जीजा, तो सोए तो थे, लेकिन कब उठे ये मुझे नहीं पता है, इसकी जानकारी मुझे बिल्कुल भी नहीं है, वो कब गए हैं, क्योंकि मैं पहले ही उठ करके चली आई थी। अब जो प्रकाश बिंद है वो खोजने लगते हैं, अपनी बेटी के घर फोन करते हैं, सोचते हैं कि क्या ऐसा तो नहीं है कि जो दामाद जी है वो चले गए घर। अब इसी क्रम में वो अलग अलग जगहों पे पूछते हैं कि कहीं भी पता नहीं चल पाता है। लेकिन कुछ ही समय बीता रहता है, लगभग 2-2.5 घंटे का जब वक्त बीतता है, यानी कि लगभग सुबह के 9:30 बजे का जब वक्त होता है, तो गांव में पुलिस आ जाती है। और जैसे ही गांव में पुलिस आती है तो फिर गहमा गहमी का माहौल हो जाता है। दरअसल एक व्यक्ति ने थाने में फोन किया था कि गांव से कुछ दूरी पर एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है
और बहुत ही बुरी स्थिति में उसकी जो डेड बॉडी है वो पड़ी हुई है। उसको देखने के बाद सही से पहचान भी नहीं हो पा रही थी। अब जैसे ही प्रकाश बिंद इस बात को सुनते हैं कि उनके गांव में किसी का मर्डर हुआ है, किसी की डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो वो दौड़ते भागते वहां पर पहुंचते हैं। और जैसे वहां पर पहुंचते हैं, कपड़ों को देख करके प्रकाश बिंद पहचान जाते हैं और कहते हैं कि ये तो हमारा दामाद है। अब जैसे पुलिस वाले ये बात सुनते हैं कि ये उनका दामाद है, तो फिर वो तुरंत प्रकाश बिंद से पूछताछ करने लगते हैं कि आखिर क्या मामला था, कैसे हुआ था। वो बताते हैं कि रात में तो हम लोग सब लोग अच्छे से खाए पिए सोए, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन सुबह में मैं जब इनको शौच के लिए जगाने वाला था तो ये घर में थे ही नहीं। मैं अब कई जगह फोन करके पता कर लिया, लेकिन कहीं पे कुछ भी नहीं पता चला है। और अभी को सूचना मिली है कि यहाँ पर डेड बॉडी है, तो मैं भागा भागा आया हूँ ये देखने के लिए कि आखिर किसकी डेड बॉडी है। मुझे ये जरा सा भी आशंका नहीं थी कि ये हमारे दामाद की भी हो सकती है। ये हमें बिल्कुल अंदेशा नहीं था। मुझे तो लगा कि दामाद जी कहीं घर चले गए या फिर किसी और रिलेशन में चले गए। अब जैसे ही अब पुलिस ये बात सुनती है, फिर बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। और साथ ही साथ इस मामले के जो थाना अध्यक्ष जो होते हैं वो बड़ी ही गंभीरता से लेते हैं, जिनका नाम कुलदीप वर्मा होता है। वो इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेकर के जांच के आदेश देते हैं। बॉडी को कब्जे में लेकर के जब पोस्टमार्टम कराया जाता है, तो उसमें निकल करके सामने आता है कि इस व्यक्ति को बड़ी बुरी तरीके से पहले मारा पीटा गया है, उसके बाद इसको लेकर के आया गया है, उसके बाद फिर इसको मार दिया गया है जान से। अब मामला तुल पकड़ लिया था, गांव में ऐसा मैटर हो गया था। तो फिर इस मामले को जो आला अधिकारी, ऊपर के अधिकारी जो एसीपी है अब्दुल कलाम साहब, सलाम साहब, उनका नाम है अब्दुल कलाम सतनाम, ऐसा करके उनका कुछ नाम है। उन्होंने इस मामले को सुना तो बड़ी गंभीरता से लिया, कड़ी जांच के आदेश दिए। अब जो कॉल डिटेल है, लोकेशन है, तमाम चीजें खंगाली जाने लगती हैं, लेकिन कहीं से भी कोई भी एंगल समझ में नहीं आने लगता है। लेकिन वहीं पर पुलिस को कहीं ना कहीं उसके ससुर जो होते हैं प्रकाश बिंद, उन्हीं पे शक होने लगता है। लेकिन आखिर शक के पीछे वजह क्या होती है ये किसी को समझ में नहीं आता है। दरअसल हर सुई जो है वो प्रकाश बिंद के ऊपर ही जाकर के रुक रही थी। वो इसलिए रुक रही थी क्योंकि प्रकाश जो बिंद है वो बार बार पुलिस के पूछने पे अलग अलग बातें बता रहा था, अलग अलग चीजें, अलग अलग बयान बदल रहा था बार बार। पुलिस प्रकाश बिंद को ही उठाती है और उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। वो पूछती है कि आखिर जो ये तुमने कैसे किया। अब इस पर जो प्रकाश बिंद है पहले इधर उधर की बातें करता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि अब चलो सीधा सीधा बता ही देते हैं। दरअसल इस केस के पीछे जो मास्टरमाइंड होता है वो कोई और नहीं बल्कि प्रकाश बिंद ही होता है। उसी ने अपने दामाद का मर्डर किया था। लेकिन वो कहता है कि उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि उसने दारू पिया। और वो सीधा बताता है कि वो दारू पीता है, और दारू पीने के बाद इन दोनों में, दामाद और ससुर में, किसी बात को लेकर के बहस होती है और फिर इन दोनों में हाथापाई होती है। फिर वो उसको ले जाकर के मार देता है। लेकिन पुलिस को ये बात गले नहीं उतर पाती है। पुलिस कहती है कि नहीं, ये बात कुछ जम नहीं रही है, असली कहानी जो है वो तुम बताओ। अब पुलिस जब और सख्ती से बरतती है अपनी, तो फिर प्रकाश बिंद टूटता है और असली सच्चाई बताता है। दरअसल वो बताता है कि जब वो खाना पीना वो लोग खा लेते हैं, तो उसके कमरे में उसकी साली यानी कि जो इंदु है वो सोई होती है। रात के लगभग 1 बजे होते हैं और उसी टाइम पे कमरे से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती है। और फिर वो जब जा करके देखते हैं तो जो उसका दामाद है वो अपनी साली के साथ जोर जबरदस्ती कर रहा था। वो जबरदस्ती जब करने की कोशिश कर रहा था तो उसकी साली चिल्ला रही थी, चीख रही थी। अब जैसे ये चीजें, ये नज़ारे जब देखता है, ये दृश्य को जब देखता है प्रकाश बिंद, तो वो अपना आपा खो बैठता है और कमरे के अंदर जाता है और अपने दामाद की पिटाई करने लगता है। दरअसल जो प्रकाश है वो शरीर में काफी हट्टा कट्टा था, और जो उसका दामाद था वो काफी दुबला पतला ही था। और फिर वो उसको मारते पीटते और उसका मुंह बंद करके फिर उसको वो गांव से बाहर लेकर के जाता है और बड़ी ही बेरहमी से उसकी हत्या कर देता है। और फिर घर पे आकर के सो जाता है और सुबह में दामाद के खोने का नाटक करने लगता है। लेकिन जैसे ये बात सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम लोगों को जब पता चलती है, और जब एक लड़की को पता चलता है कि उसकी पति का हत्यारा उसी का जब पिता निकला है, तो फिर उसने अपने पिता को कोसने के बजाय अपने पति को ही दोष देना उचित समझा। और इसीलिए उसने कहा कि जो मेरे पिता ने किया वो सही किया। दरअसल सही कहने के पीछे भी जो उसकी पत्नी होती है, रवि की जो पत्नी है रीमा, उसका ये कहना था कि जो उसके पति ने किया वो गलत था। वो नाबालिग के साथ कहीं ना कहीं रेप जैसी घटना को अंजाम दे रहा था और ये बेहद निंदनीय है। उस जो हमारे पिता ने जो किया वो बहुत सही किया।
और इसी के साथ पुलिस ने प्रकाश बिंदु को अरेस्ट किया और जेल की सलाखों के पीछे वो जेल की हवा खा रहा है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।